ढाका में 17 फरवरी को नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, जिसमें भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूदगी ने साफ संकेत दिए हैं कि नई राजनीतिक परिस्थिति के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में निरंतरता, भरोसे और सहयोग की भावना बरकरार है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। दक्षिण एशिया की राजनीति में 17 फरवरी का दिन बहुत ही खास रहा है, अहम मोड़ बनकर दर्ज हो चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नई सरकार ने औपचारिक रूप से शपथ ले ली है और इसके साथ ही क्षेत्रीय कूटनीति की दिशा पर भी नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उस पड़ोसी देश की जनता की लोकतांत्रिक इच्छा का औपचारिक ऐलान था, जिसने बदलाव के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। इस समारोह में भारत की सक्रिय उपस्थिति ने ये संकेत दे दिए हैं कि चाहे सत्ता परिवर्तन हो या नीतिगत बदलाव, नई दिल्ली अपने पड़ोसी के साथ रिश्तों को स्थिर और मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ढाका में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे हैं। यह प्रतिनिधित्व केवल औपचारिक नहीं था, बल्कि एक संतुलित और सोच समझ कर लिया गया कूटनीतिक निर्णय था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस समारोह के लिए आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उसी दिन मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ पूर्व निर्धारित द्विपक्षीय बैठक के कारण उनका जाना संभव नहीं हो सका। बावजूद इसके भारत ने उच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बांग्लादेश की नई सरकार को वहां गंभीरता और सम्मान के साथ देख रही है। साथ ही हालिया चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है और इसके अध्यक्ष तारिक रहमान हालिया चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है और इसके अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार अस्तित्व में आई है। ये जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, बल्कि वहां की जनता के भीतर बदलाव की इच्छा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास भी अभिव्यक्ति थी। और चुनाव परिणाम आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर तारिक रहमान को बधाई दी है और फोन पर बातचीत कर सहयोग का भरोसा भी दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वे पहले विदेशी नेता थे जिन्होंने सीधे संपर्क स्थापित किया। इस पहल ने शुरुआती संकेतों को सकारात्मक बनाया है। नई सरकार ने भी अपने पहले संदेशों में भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश लोकतांत्रिक मूल्यों, समावेशिता और प्रगतिशील विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है और इस यात्रा में भारत एक महत्वपूर्ण समझदार साझेदार रहेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण एशिया की भू राजनीति कई स्तरों पर बदलाव से गुजर रही है। भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल कूटनीतिक दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर आज तक दोनों देशों ने साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा और भावनात्मक जुड़ाव को संजोया है। सीमा प्रबंधन, व्यापार, ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाएं और सुरक्षा साझेदारी जैसे कई आयाम इन देशों को गहराई देते हैं। ढाका के शपथ समारोह में भारत की गरिमापूर्ण उपस्थिति ने इस सवाल का शुरुआती जवाब दे दिया है और कूटनीतिक हलकों में से संदेश की राजनीति के रूप में देखा गया है। एक ऐसा संदेश जो यह बताता है कि भारत पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहता है और सरकारें बदलने से रिश्ते की बुनियाद नहीं बदलती है। हालांकि चुनौतियां कम नहीं है। सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, जल बंटवारा और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में नई सरकार की प्राथमिकता और भारत के साथ उनके व्यवहार की परीक्षा लेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नई ढाका सरकार आर्थिक विकास और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करती है तो भारत के साथ सहयोग स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये शपथ ग्रहण समारोह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन, कूटनीतिक समीकरण और भविष्य की रणनीतियों का संकेत भी था। भारत ने इसे अवसर के रूप में लिया है, एक ऐसा अवसर जिसमें नई शुरुआत के साथ साथ पुराने भरोसे को और भी मजबूत किया जा सकता है। ढाका में नई सरकार की शपथ के साथ एक अध्याय पूरा हुआ है और दूसरा शुरू हो गया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीने में नई दिल्ली और ढाका यानी भारत और ढाका किस तरह से सहयोग, विश्वास और साझेदारी की नई इबारत लिखने को तैयार है। इतना तय है कि 17 फरवरी की यह शाम केवल एक शपथ का क्षण नहीं थी, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में संभावनाओं की नई दस्तक थी और भारत ने अपनी उपस्थिति ये साफ कर दिया है कि वह इस बदलाव को संदेह नहीं बल्कि अवसर की नजर से देखता है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।